नमस्कार दोस्तों, ज्ञानबाजी में आपका स्वागत है। मैंने आपके लिए इस वीडियो से पहले 5 पार्ट करा दिए हैं। आप उनको देखने के लिए इस वीडियो के आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। यह ज्योग्राफी का पार्ट 6 है और मुझसे जुड़ने के लिए आप जी के IQ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यह सभी प्रश्न वन लाइनर प्रश्न होते हैं और यह सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे। प्रश्न 1, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने की एक कारखाना स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है गंगानगर में। गंगानगर में चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला। अगला वाला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा, विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? इसका सही उत्तर है 35%। कितना? 35% जूट से सामानों का निर्माण भारत में होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, महाद्वीप प्रायद्वीपों का महाप्रद्वीप कहलाता है। तो सही उत्तर है इसका यूरोप। यूरोप जो है वो प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहलाता है। अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपका, कौन सा एशियाई देश विश्व में जलयान निर्माण में प्रथम स्थान पर रखता है? तो सब इसका सही उत्तर है जापान। जापान जलयान निर्माण में प्रथम स्थान पर रखा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के कर्णप्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है? इसका सही उत्तर है अलकनंदा और पिंडार। इन दोनों नदियों का कर्णप्रयाग में इन दोनों नदियों का संगम होता है। अगला प्रश्न कह रहा, मुथुवान और कल कुर्बान एवं सुमाली जनजाति किस राज्य में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती है केरल राज्य में। कौन कौन सी? मुथुवान, मलकुर्बान और सुमाली जनजाति केरल में पाई जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए जो परीक्षा में पूछा ही जाना है। अगला प्रश्न कह रहा, महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? से उत्तर है बेसाल्टिक चट्टान से। महासागरों का निर्माण हुआ है कौन से? बेसाल्टिक चट्टानों से। अगला प्रश्न, यूराल एवं पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस भू हलचल के समय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है हर्षिनियन भू हलचल के तहत यूराल और अल्पेशियन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपका, गोंडवाना क्षेत्र किस खनिज के लिए विख्यात है? सही उत्तर है कोयला के लिए। गोंडवाना क्षेत्र सबसे ज्यादा विख्यात है। कोयला खनिज के लिए सबसे ज्यादा विख्यात कौन सा है? गोंडवाना क्षेत्र। अगला प्रश्न कोयला से रिलेटेड है, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर है झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार पाए जाते हैं। ये मंडार नहीं भंडार है, ठीक है। अगला प्रश्न है काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है? सही उत्तर है असम में। असम में काजीरंगा अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है? सही उत्तर है नागपुर में केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान स्थित है। इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न कह रहा, कोयला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है पेट्रो रिफाइनिंग उद्योग के लिए कोयला उद्योग बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहा है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर में सबसे ज्यादा केसर का उपयोग होता है। और इंपोर्टेंट प्रश्न है, केसर का बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा, कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं? सही उत्तर है बिहार और नेपाल कोसी परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगला प्रश्न है, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? सही उत्तर है चिली में लश्कर ज्वालामुखी स्थित है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा था? सही उत्तर है बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए अमेरिका ने गैलीलियो नामक एक अंतरिक्ष यान भेजा था। किस ग्रह पर भेजा था? बृहस्पति ग्रह पर, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा, बर्किना फासो किस देश का नया नाम है? तो बर्किना फासो किस देश का नाम है? अपर वोल्टा का नया नाम रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी दो श्रेणियों के बीच स्थित है? सही उत्तर है पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा, देवप्रयाग किन नदियों का संगम पर स्थित है? सही उत्तर है भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर देवप्रयाग स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है, और इंपोर्टेंट प्रश्न है अगला वाला, ऑस्ट्रेलिया के दो प्रमुख स्वर्ण खानों का नाम बताइए? सही उत्तर है कालगुलो और कुलगाड़ी। इन दोनों ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख स्वर्ण खाने हैं। ये स्वर्ण का मतलब है सोना की खाने हैं, ठीक है। सोने की खाने हैं कौन कौन से? कालगुलो और कुलगाड़ी।
अगला प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला आपके लिए, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी पर तट पर स्थित है? इसका उत्तर है डेब्यू नदी पर। कौन कौन से? बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना और बेलग्रेड, यह किस नदी के तट पर स्थित है? डेब्यू नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न, देश का सबसे लंबा बांध, विश्व का भी, ठीक है, देश का ही नहीं, इसने विश्व का भी सबसे लंबा बांध पूछा, उड़ीसा का हीराकुंड बांध है। आपको एक तो जानकारी होगी सबसे बड़ा कौन सा है? उड़ीसा का हीराकुंड बांध। यह नदी पर है, यह किस नदी पर है यह पूछा है इसने, और इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है। तो एक तो महानदी पर है, किस पर? महानदी पर। विश्व का और देश का सबसे बड़ा हीराकुंड बांध है, ठीक है, और लंबाई कितनी है इसकी? 4800 मीटर, 4800 मीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? से उत्तर मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से, उपनाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा भारतीय मानक समय IST, आपने देखा होगा फोनों पे IST लिखा आता रहता है, कहीं न कहीं आपने देखा होगा IST, तो उसका मतलब है भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है इलाहाबाद के समय को दर्शाता है। अगला प्रश्न, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? से उत्तर है नर्मदा की, तवा नदी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है? से उत्तर है कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर है। अगला प्रश्न, बेरूत किस देश की राजधानी है? से उत्तर है लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज्ञानबज प्लस जीके आईक्यू जरूर सब्सक्राइब करें, जीके आईक्यू को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्लस में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।